जय हिंद दोस्तों, हम शासन प्रणाली पढ़ रहे थे। पिछले वीडियो में हमने इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखे थे। आपने अगर वीडियो ना देखा हो तो देखिएगा, प्लेलिस्ट पे आपको सभी वीडियोस मिल जाएंगे। राइट, देखिए सब क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं, यहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, देखिए निम्न में से कौन सा कथन सही है? भारतीय संविधान आदेशात्मक है, भारत एक कुलीन तंत्र है, भारत एक संसदात्मक प्रजातंत्र है। तो भारत संविधान आदेशात्मक मतलब एक जैसे राष्ट्रपति शासन होता है जैसे अमेरिका में, वैसा नहीं ना, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। भारत एक कुलीन तंत्र है, ये भी रॉन्ग हो जाएगा। भारत एक संसदात्मक प्रजातंत्र है। ठीक है, तो आपको ये आपका थर्ड ऑप्शन यहाँ पे आपका सही रहेगा। ओके, राइट, नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, भारत में संसदात्मक प्रजातंत्र को अपनाया गया है। संसदात्मक प्रजातंत्र का क्या मतलब है कि शासन की संसदीय प्रणाली वाला प्रजातंत्र, जिसमें राज सत्ता मूलतः किसमें है? जनता में निहित होती है। ठीक है, इसका क्या मतलब होता है ना, इसमें इसका क्या मतलब होता है कि शासन की संसदीय प्रणाली वाला प्रजातंत्र जिसमें राज सत्ता किसमें निहित होती है? जनता में। संसद में जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि शासन सत्ता का संचालन करते हैं, वोटिंग होती है ना, तो ये वाला आपका राइट जाएगा। भारत में राजनीतिक सत्ता का प्रमुख स्रोत क्या है? भारत में राजनीतिक सत्ता का प्रमुख स्रोत क्या है? ओबियसली जनता। राइट, ठीक है। निम्न में से कौन सा कथन सही है? आदेशात्मक शासन प्रणाली की विशेषताएं क्या हैं? कार्यकारिणी का प्रमुख राष्ट्रपति, ठीक। राष्ट्रपति अपने मंत्रिपरिषद का चयन स्वयं करता है, ये भी ठीक है। राष्ट्रपति व्यवस्थापिका को भंग नहीं कर सकता, ये भी ठीक है। तो ये तीनों ही ठीक है। जैसे हमने अमेरिका की शासन प्रणाली पढ़ी थी, है ना, वहाँ पे जो अमेरिका का राष्ट्रपति होता है वही संचालन करते हैं सब। तो उनके प्रमुख यहाँ पे विशेषताएं क्या रहती हैं कि वह राष्ट्रपति प्रमुख होता है, राष्ट्रपति अपने मंत्रिपरिषद का चयन स्वयं करता है, राष्ट्रपति व्यवस्थापिका को भंग नहीं कर सकता। तो ये तीनों यहाँ पे आपके राइट जाएंगे। ठीक है, ठीक, व्यवस्थापिका यानी संसद को भंग नहीं कर सकता। ठीक है, भारत में प्रजातंत्र इस तथ्य पर आधारित है, संविधान लिखित है, यहाँ मौलिक अधिकार प्रदान किए जाते हैं। मतलब भारत में जो प्रजातंत्र है वो इस तथ्य पर आधारित है कि संविधान लिखित है। बी ऑप्शन दिया है, यहाँ मौलिक अधिकार प्रदान किए जाते हैं। सी ऑप्शन दिया, जनता को सरकारों को चुनने तथा बदलने का अधिकार है, तो ये आपका सी जाएगा, है ना। यहाँ राज्य के नीति निर्देश तत्व हैं। तो प्रजातंत्र किस पर आधारित है कि जनता ही चुनती है ना, जनता को सरकारों को चुनने तथा बदलने का अधिकार। फिर से वोटिंग होती है। अगर कोई मतलब कोई प्रधानमंत्री बदली है, ठीक है, अगर जनता को लगता नहीं ये इन्होंने काम अच्छे नहीं किए, दोबारा चुनाव होंगे, वो चेंज कर देंगे, है ना, अपने मन से फिर किसी दूसरे को वोट देंगे। तो इस तरह से जनता को सरकारों को चुनने तथा बदलने का अधिकार, सी ऑप्शन आपका राइट जाएगा। ठीक है, भारत में प्रजातंत्र इस तथ्य पर आधारित है कि जनता को सरकारों को चुनने और बदलने का अधिकार, अर्थात जनता अपने मतदान के अधिकार के द्वारा ही प्रतिनिधियों का चुनाव करती है और एक प्रतिनिधि ही शासन की सत्ता का संचालन करते हैं। जब एक प्रतिनिधि जनता के कल्याण और शासन सत्ता का संचालन उचित तरीके से नहीं करते तब जनता समय समय पर चुनाव होते हैं उसके माध्यम से सत्तारूढ़ दल या सरकार को पराजित करके हटा देती है। ठीक है, जैसे कि चुनाव होते हैं, सबको पता है। भारत एक गणतंत्र है, इसका तात्पर्य क्या है? सभी मामलों में अंतिम अधिकार जनता के पास है। भारत में संसदीय शासन नहीं है, भारत में वंशागत शासन नहीं है, भारत राज्यों का संघ है। देखिए, भारत में संसदीय शासन नहीं लिखा है, बल्कि भारत में क्या संसदीय शासन है। भारत में वंशागत शासन नहीं है, वंशानुगत नहीं है। ठीक है, भारत राज्यों का संघ है, ये भी राइट है। सभी मामलों में अंतिम अधिकार जनता के पास है। ठीक है, तो इसका क्या ऑप्शन सही जाएगा? सी जाएगा सही, कि भारत में वंशागत शासन सही नहीं है। भारत में एक गणतंत्र, इसका मतलब क्या है? भारत एक गणतंत्र है, इसका तात्पर्य क्या है कि भारत में वंशानुगत शासन नहीं है। ठीक है, भारत एक गणतंत्र है, यहाँ चुन के ही नेता आता है, वंशागत नहीं है। तो इसका मतलब क्या है? भारत एक गणतंत्र है। ठीक है, गणतंत्र का मतलब क्या होता है कि राष्ट्र का प्रधान निर्वाचित यानी प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष होता है, वह वंशागत नहीं होता है। इसका मतलब क्या है? गणतंत्र। भारत में राष्ट्र का प्रधान अर्थात राष्ट्रपति निर्वाचित होता है, इस प्रकार भारत एक गणतंत्र है। ध्यान में रखिएगा, ये सी ऑप्शन ही लगाना है। भारत एक गणतंत्र, इसका मतलब क्या? भारत में वंशानुगत शासन नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। निम्न में से किससे निर्धारित होता है कि भारत का संविधान परिसंघीय है? ठीक है, देखिए निम्न से किससे निर्धारित होता है कि भारत का संविधान परिसंघीय है?
संविधान लिखित तथा अनम्य है, न्यायपालिका स्वतंत्र है, अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना, केंद्र तथा राज्यों में शक्तियों का विभाजन। ठीक है, किससे निर्धारित होता भारत का संविधान? परिसंघीय है, इससे निर्धारित होता है केंद्र तथा राज्यों में शक्तियों का विभाजन है, इससे निर्धारित होता है कि भारत का संविधान परिसंघीय है। ठीक है, कोई राज्य संघात्मक है अथवा एकात्मक, ये संविधान द्वारा संघ राज्यों के मत शक्तियों के विभाजन पर आधार पर जाना जाता है। यदि संघ राज्यों के मत शक्तियों का विभाजन है तो उस राज्य को संघीय राज्य कहा जाता है। ठीक है, समझ में आया? संघ और राज्यों के बीच में अगर शक्तियों का विभाजन है तो उस राज्य को क्या बोला जाता है? संघीय बोला जाता है। ठीक है, तो भारत का संविधान परिसंघीय है क्योंकि केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन है। तो ऑप्शन आपका ये 4th वाला सही जाएगा। ठीक है, भारतीय संविधान कैसा है? ठीक है, कठोर है? नहीं। लचीला है? नहीं। न कठोर न लचीला? नहीं, ये भी नहीं सही है। ये सही है, अंशतः कठोर अंशतः लचीला, आपका डी आंसर जाएगा। ठीक है, भारतीय संविधान को कठोर और नम्र का मिश्रण माना जाता है। यहाँ तथा यहाँ अंशतः कठोर अंशतः लचीला संविधान है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय संघीय व्यवस्था में कौन से एकात्मक तत्व पाए जाते हैं? एकात्मक तत्व मतलब जब जैसे कि एक शासन, जैसे राष्ट्रपति शासन होता है तो एकात्मक मतलब एकात्मक तत्व कौन से पाए जाते हैं, ये पूछा गया आपसे। तो देखिए इसमें आपका एक तो दिया है लिखित संविधान, इससे तो नहीं वेरीफाई होता है कि एकात्मक तत्व है। कठोर संविधान नहीं, संविधान की सर्वोच्चता, राज्यपाल की नियुक्ति, ये आपका सही जाएगा। शक्तियों का विकेंद्रीकरण नहीं, राज्य विधेयकों पर राष्ट्रपति की स्वीकृति, संविधिक संकट, जब राष्ट्रपति शासन लगता है तो एकात्मक का वहां पे प्रारूप प्रदर्शित होता है। ठीक है, क्योंकि सबसे जब प्रेसिडेंट रूल रखता है, राष्ट्रपति शासन लगता है तो वहां पे सिर्फ राष्ट्रपति ही शासन को देखते हैं। तो आपने इसमें आपका हो जाएगा ये एक तो राज्यपाल की नियुक्ति का हो जाएगा। ठीक है, एकात्मक रूप प्रदर्शित करता राज्यपाल की नियुक्ति, और आपका राज्य विधेयकों पर राष्ट्रपति की स्वीकृति और संवैधानिक संकट। तो आपका ये सही जाएंगे 4th, 6th और ये वाला ऑप्शन। संवैधानिक संकट, राज्य विधेयकों पर राष्ट्रपति की स्वीकृति, राज्यपाल की नियुक्ति, ये 3 आपके सही जाएंगे। एकात्मक तत्व पाए जाते हैं भारतीय संघीय व्यवस्था में, ये तीनों एकात्मक तत्व पाए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, देखिए भारतीय संविधान अर्ध संघात्मक है, कारण और कथन दिया है। भारतीय संविधान अर्ध संघात्मक है, कारण भारतीय संविधान ना तो संघात्मक है और ना ही एकात्मक। गलत। ठीक है, भारतीय संविधान संघात्मक है। ठीक है, और मतलब एक एकात्मक के भी तत्व पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये आप कारण सही नहीं जाएगा। ठीक है, एक गलती है, सिर्फ कथन ये सही है आपका, भारतीय संविधान अर्ध संघात्मक है। ठीक है, और इंपोर्टेंट क्वेश्चन सभी मैंने यहाँ करा दिए हैं, पिछले वीडियो आप देख लीजिएगा। भारत के संविधान का वर्णन विभिन्न प्रकार से किया जाता है, इसे अर्ध परिसंघीय कहा जाता है। ठीक है, ठीक है, ये हो गया यहाँ पे। आई थिंक मैंने क्वेश्चन लगभग यहाँ पे कंप्लीट कर लिए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे राष्ट्रीय प्रतीक। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। जानकारी अच्छी लगती तो प्लीज चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू सो मच।